आप कहते हो भगवान वो जो दुनिया को चलाता है, ये पूरी दुनिया ही किस में आती है? प्रकृति में। और हम कह रहे हैं पूरी दुनिया ही क्या है? मिथ्या। तो मिथ्या को चलाने वाला भी कौन हुआ? मिथ्या। प्रकृति स्वनिर्धारित नियमों पर चलती है, और उन नियमों को भी देखने वाले कौन है? जो प्रकृति के भीतर ही हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रकृति के कुछ नियम है तो बनाए किसने? प्रकृति कुछ नियम है, ये बात भी किसको प्रतीत हो रही है? आपको। और आप कौन हो? प्रकृति से बाहर के हो, आप भी तो प्रकृति के अंदर के ही हो। जो प्रकृति के भीतर है उसी को ऐसा लग रहा है कि कोई नियम है, नहीं तो क्या पता नियम है नहीं है। जब प्रकृति ही नहीं है तो नियम कहां से हो जाएगा? तो ये तर्क भी व्यर्थ है कि कोई ईश्वर है जो प्रकृति को चला रहा है इत्यादि। अगर कोई ईश्वर है भी तो उसका नाम प्रकृति स्वयं है। अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि प्रकृति है तो चलाने वाला कोई होगा, तो प्रकृति स्वयं अपनी ईश्वर है। और भारत में इस बात को माना ही गया है। देवी या शक्ति या महामां प्रकृति का ही दूसरा नाम है। तो उनको ईश्वर मान के पूजा भी गया है। उनको ईश्वर मान के पूजा क्यों गया है? थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी, क्योंकि वो अहम की मदद कर सकती हैं आत्मा की ओर जाने में, इस नाते पूजा भी हुई है। पर फिर वो कोई अलग से शक्ति नहीं है जो दुनिया को चला रही है। ये जो पूरी दुनिया के लिए एक संयुक्त शब्द दे दिया गया है शक्ति, उस शक्ति मात्र की पूजा है। वो भगवान फिर कोई अलग नहीं बैठा हुआ है, वो फिर इस दुनिया में ही है, वो प्रकृति के नियमों में ही निहित है। ये वेदांत का दृष्टिकोण है। समझ में आ रही है बात कुछ?